राम राम कोडर्स। आई होप सबके बहुत अच्छे होंगे एंड शुभ ये बिट्स का अपना सेकंड वीडियो राइट। अपने Yes. इसके प्रीवियस वीडियो में लाइक अगर आपको बिट्स में थोड़ा कंफ्यूजन है बिट्स क्या होता है शुभ लाइक टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट है तो एवरीथिंग डिस्कस किए थे बहुत क्लियरली। तो क्योंकि आप उसको 2x में देख सकते हैं, इट्स फास्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है या शुभ कुछ टर्मिनोलॉजी तो नहीं, कुछ बेसिक टर्म्स जो बेसिक यूजफुल एचटीएल के टर्म्स है, कुछ भी कह लो आप, जो बहुत यूज आते हैं शुभ, तो वो डिस्कस करना मैं उचित समझा तो वो डिस्कस आज कर देते हैं। नेक्स्ट बार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है okay. तो शुभ मेरे को बताइए, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो आपका 11 है शुभ। ठीक है, मैं डिस्कस किया तो इसको अगर बिट समूह लिखेंगे तो हो जाएगा 1011, ऐसा होता है। शुभ मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि 11 में टोटल कितने बिट्स है। 11 टोटल कितने बिट्स है, इसके आंसर क्या होगा? 4 बिट्स। और कोई प्लीज ये मत बोलना भैया इधर मैं जीरो लगा दूंगा, तो मैं आपको बोला था हमेशा भी स्टार्ट फ्रॉम 1, इससे इसका एमएसपी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होते हैं। तो हाँ, तो 11 टोटल 4 बिट्स होते हैं, है ना। तो आप कैसे निकालोगे शुभ? ये तो हम लोग देख के बता दीजिए। कंप्यूटर में तो कुछ 11 देगा, इनपुट में आपको बताना है कि कितने बिट्स है। तो क्या लग रहा है कैसे करोगे? मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये बात इनडायरेक्टली आप सोच के बताओ कब बताया था, कैसे बताया था। करण हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे जितने बार हम लोग राइट शिफ्ट करते जा रहे हैं अभी तक कोई डिजिट आ रहा है, मतलब जीरो हाँ। नहीं आ रहा है इनफैक्ट, हम्म तब तक कोई ना कोई बिट है। हम्म और जैसे ही जीरो आ गया इसका मतलब कि सारा बिट एग्जॉस्ट हो चुका है। और शुभ लास्ट का दिया, हम यही सीखे थे कि हाउ टू, मैं बोला था 11 कैसे लिखना चाहिए अपने को। तो हमें जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक ऑड है तो 1 लिख देंगे, तो जीरो, अब वो अच्छा समझ गए मैं जो पार्ट प्रेफर कर रहा हूँ। तो हर बार डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इज नथिंग बट राइट शिफ्टिंग। मैं समझाया था जब मल्टीप्लाई तो लेफ्ट शिफ्ट, डिवाइड में तो राइट शिफ्ट। तो अपने शुभ आप जो बोले ठीक बोले कि आप ऐसा कर सकते हो। 11 है तो 11 तो जीरो नहीं है शुभ, राइट। तो आप एक बिट आ गया, यू कैन हैव अ काउंट इक्वल टू जीरो, और ये हो गया 1। अब ये हमको एक राइट शिफ्ट कर दोगे तो बन गया 5। अब 5 भी जीरो के बराबर नहीं है, तो काउंट को बढ़ा दोगे 2, और 5 को बनाओगे 5/2। 2 भी जीरो के बराबर नहीं है तो काउंट हो जाएगा 3, ये 2 बन जाएगा 2/2 1। 1 भी जीरो के बराबर नहीं है तो 3 हो जाएगा 4, एंड ये हो जाएगा 0। अभी शुभ जीरो आ गया तो लूप बंद कर अब नहीं देंगे, बढ़ाना। तो टोटल काउंट हो गया 4। एंड सही है, अब 4 ही आंसर होना चाहिए, राइट। शुभ इसका कोड अगर लिखना चाहोगे तो कैसे होगा शुभ? वाइल like number num not equal to zero, जब जीरो नहीं है what you have to do, count plus plus and number। ऐसे भी कर सकते हो, इट्स फाइन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबर राइट शिफ्ट करना, एक बार 2 से बाई 2 करो, एक ही बात है बताया था शुक्रिया। इसमें आपका आंसर पर काउंट में आ डिवाइड से ज्यादा आसान ऑपरेशन होता है राइट शिफ्ट, हाँ वो ज्यादा तो बोला फास्ट है होता हमें। है। गाइस बिट्स कहीं ना सीपी कहीं में थोड़ा ज्यादा फास्ट होता ही है। एंड इसका शुभ सीपी में बहुत बार आपका टीएलई आ जाएगा अगर आप ये करोगे ना राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, तो आपका टीएलई बहुत बार सेव हो जाता है। गाइस द सुपर फास्ट मैजिकल फास्ट है, मानो ये बात को। ठीक है भाई, कम्प्लेक्सिटी में दिखता नहीं इसका फास्टनेस, बट अंदर में बहुत फास्ट कर रहा है। एंड इशू इसका आप बताइए कम्प्लेक्सिटी कितना होगा जो हम कोड देखें। ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस 2 क्यों? डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं ना करें एक्चुअली। हाँ, अब हर नंबर को 2 से डिवाइड करो, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब इशू एन को कितनी बार डिवाइड करोगे आपको नहीं पता। लेट्स से आप एक बार किए एक ऑपरेशन, 2 बार किए तो हो जाएगा n/2 स्क्वायर, 3 बार किए तो n/2 क्यूब, राइट। ऐसे मैक्सिमम लेट्स से यू डू k टाइम्स, यू डोंट नो। एंड सिर्फ k टाइम्स करने के बाद तो ये क्या हो जाएगा 1, फिर आएगा 0, तो मैं मानता हूँ 1 हो रहा है। सिर्फ 2 का पावर k हो गया n, तो k हो गया log n, राइट। शुभ में 1 क्यों? ये फॉर कैलकुलेशन, तो मैं कैलकुलेट नहीं पता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये log n बेस्ड, ये आपको आता होगा। तो शुभ हर बार जो अपने यूजर है मतलब जो देख रहे हैं वो हर बार इतना करना पड़ेगा, तो हमें लगता है इंट c इक्वल टू 0 डिक्लेयर करेंगे, फिर एक वाइल लूप लगाएंगे, फिर इतना लिखेंगे। इसके शुभ एक शॉर्टकट भी है, इसका एक शॉर्टकट भी है, एंड वो आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। बताओ शुभ, एकदम जिसको समझ में नहीं आया वो भी समझ जाएगा। बताइए शुभ, मान लो 79 है, ठीक है। इफ आई डू शुभ log 79 बेस 10, क्या आएगा आपका आंसर? बेस्ट बेस 10 तो हाँ GIF इतना मतलब ग्राउंड फंक्शन कर रहा हूँ, तो 1 आएगा, राइट। ये सर ग्राउंड 1 पॉइंट समथिंग, बिकॉज इसको छोड़ो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 से कम, मतलब log 2 100 से बेस थोड़ा 10 क्या होता है शुभ? log 100 बेस 10, log 100 बेस 10 क्या 2 होता है, राइट। log 10 बेस 10 1 होता है, कम। log 1000 बेस 10 3 होता है। 3 इसका मतलब शुभ कॉमन सेंस का बात है कि
10 से 100 के बीच में कोई भी नंबर देता हूँ मैं, अगर 10 से 100 के बीच में कोई भी नंबर देता हूँ, उसका आंसर 1 से लेके 2 के बीच में आएगा। एंड सिंस जब हम लोग कोडिंग में लिखते हैं तो हम लोग 4 कैलकुलेट करते हैं, 4 हमेशा इसका 1 आएगा, राइट। तो मतलब लॉग बेस 10 78 आपका आंसर आएगा 1। शुभ, इसमें एक्चुअल में कितना डिजिट्स है? तो इसमें एक्चुअल 2 डिजिट है, तो अपना आंसर क्या हो गया? 1 + 1। एंड कॉमन सेंस है। अब बात 100 का बात करो, ठीक है। सिर्फ 100 में कैसे आएगा? 2। एंड 100 में एक्चुअल में कितना डिजिट है? सिर्फ 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 1000 का ही है शुभ, इसमें 3 आया, राइट। तो एक्चुअल में +1 4। लॉग 990 का शुभ बताइए क्या आएगा? ऐसी उससे आएगा 3 और 2 के बीच में, तो 4 आएगा, तो 2 आएगा। एक्चुअली इसमें डिजिट 3 है, 2 + 1 कर दोगे 3, है ना। तो दिस मेक सेंस कि ये हम लोग मतलब बहुत बार बचपन में किए भी, हमको याद नहीं होगा, बट ये हमको कहीं ना कहीं सोचे थे बचपन में ऐसे होता है। तो सिर्फ ये था, जब एक नंबर डेसिमल नंबर है तो उसको लॉग बेस करने से आपका नंबर ऑफ डिजिट आ जा रहा है। तो अगर नंबर बाइनरी नंबर है तो क्या करना पड़ेगा? आप रिलेट कर पाओगे जैसे लॉग एन बेस टू, राइट। मतलब मैं बोलने का मतलब ये इशू, अगर आपका सपोज जानना है इसमें कितना नंबर बिट्स है, व्हाट कैन यू डू? लॉग एन बेस टू +1, जो आप उधर किए थे। और शुभ, इसमें सही आएगा? तो जरूर सही आएगा, करके देखो एक बार। लॉग 11 बेस टू, राइट। लॉग 11 बेस टू, है ना शुभ? क्या होता है बताइए? 11 बेस टू, 2 क्यूब 3 होता है ना। यस। क्योंकि 11 2 क्यूब 8 है, 2 क्यूब 4 16 होता है, तो ये नीचे आएगा 3 आएगा, एंड +1 4, तो आंसर 4 आ रहा है शुभ। सही में शुभ 4 बिट से तो है, 4 बिट चाहिए। और एक लास्ट एग्जांपल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। शुभ मान लेते हैं मैं देता हूँ 23, ठीक है। ये कैसे होता है? 16 8 4 2 1 ऐसे होता है ना, Yes. जब लिखेंगे बिट्स में। ठीक, अब इसको लॉग देते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। लॉग 23 बेस टू कितना होगा शुभ? 4। 2 का पावर 4 16 होता है, राइट। 4 + Yes. 1 आंसर 5। शुभ क्या 5 ही आंसर? हाँ, आंसर तो 5 ही शुभ, राइट। 1 2 3 4 5। तो शॉर्टकट क्या है शुभ? आप या तो ऐसे कर सकते हो इस आप सीधा लिख सकते हो int count इक्वल टू log n बेस 2 + 1, एंड शुभ काफी जल्दी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट लिखने का तरीका इट एनहांसेस योर कोड राइटिंग बहुत एनहांस कर देता है, राइट। तो ये आप इसको याद रख सकते हो थंब रूल कि जब हमको नंबर ऑफ बिट्स काउंट करना शुभ, वी कैन डू log n बेस 2 + 1। एंड आई थिंक ये समझ में आ गया क्यों ऐसा कर रहे हैं, विद प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ओके शुभ, इसमें डिटेल में बात करिए। नेक्स्ट पे चलता हूँ शुभ। शुभ बताइए, ठीक है, हम लोग सीखे नंबर ऑफ बिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वही एग्जांपल ये देता हूँ। शुभ, एक होता है सेट बिट। सेट बिट मतलब क्या होता है? क्या लगता है आपको? एक टर्म है सेट बिट। व्हाट डू यू मीन बाय सेट बिट? व्हाट डू यू थिंक? करंट सेट बिट हो जाता है कि कितने डिजिट सेट है, कितने बिट सेट है, मतलब नहीं, मैं सेट सिर्फ यानी सेट बिट पूछ रहा हूँ, मतलब वो बिट 1 है या 1। 0 है, राइट। तो जैसे ये यस बिट यस। क्या शुभ? सेट है, तो ये 1 है तो सेट किया हुआ है। सेट। ये 0 है, ये सेट नहीं किया हुआ। ये 1 है, सेट है, ये भी 1 सेट है, तो टोटल कितने सेट बिट है वह? 3 इसमें। 3। तो कभी कभी शुभ क्वेश्चन आपको पूछे फाइंड टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर सेट बिट्स, तो मतलब इसमें आंसर 3 आएगा। एंड बहुत बच्चे जो अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं समझ गए होंगे भैया ये तो इसी अप्रोच से हो जाएगा। कैसे होगा? आप आराम से रिलेट कर पाओगे शिव? बताइए शिव, आपको क्या आ रहा है? ऐसे कैसे करेंगे वो अप्रोच हम उसको? करंट इसमें और ले सकते हैं, जोर ले सकते हैं। जोर का जरूरत नहीं है ना शिव। आप देखिए, आप जैसे उसमें किए थे आप वाई एन नॉट इक्वल टू 0, राइट। नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब बोलोगे अभी नंबर ऑड है ना इवन है? नंबर ऑड है ना इवन है शिव? 11 है, नंबर ऑड है, तो मतलब ऑड है नंबर, तो जो लास्ट बिट तो है वो सेट आंसर। किया हुआ है। नहीं, लास्ट बिट अच्छा सेट है हाँ ना सेट। शिव? सेट है, हम्म। तो काउंट प्लस प्लस की। इफ आप कर सकते हो अगर नंबर ऑड है तो मतलब जो लास्ट बिट है वो सेट किया हुआ है 1 है, तो यू कैन ऐड काउंट प्लस प्लस, राइट। और सेम एन बाई इक्वल टू 2, सेम प्रोसेस, बाकी सब सेम है। तो फिर ये 1 है था, तो अभी आंसर 1 हो चुका है, अब हो गया नंबर 5, राइट। तो 5 ऑर्डर नहीं बने, ऑर्ड है, फिर और काउंट पड़ेगा 2, फिर 5 हो जाएगा 2। शिफ्ट 2 ऑर्डर नहीं बने, इवन। 2 इवन है, तो ये नहीं बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ये ऑड में ही बढ़ रहा है। 2/2 पर 2/2 तो होगा शिफ्ट, वो इसमें नहीं है, वो होना ही है। ये हो गया 1, तो 1 ऑर्डर नहीं बने, ऑड, तो ये बढ़ गया 3, ये हो गया 0। अब लूप टूट जाएगा, तो आराम से प्रोसेस हो जाएगा। मतलब सेम कोड है शिव, बस इसमें हम लिख सकते हैं इफ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ अगर ऑड है तो ये करना, इसको भी कंडीशन लगा दोगे तो आपको यू कैन काउंट टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स, राइट। और इसी को करंट जोर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप मॉड्यूलो ले रहे हैं, वहां पर जोर विथ 1 कर देंगे,
अगर 1 आ गया तो मतलब वो 0 है, और अगर 0 आया इसका मतलब कि वो सेट बिट है। तो बस के चेक करने का तरीका और एक बता रहे हैं कि अगर लास्ट बिट सेट है, मॉड्यूल और कर देते हैं। लास्ट बिट अगर आपका 1 है, इसको आप 1 से जोड़ करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब ये बिट ऑड है। अगर ये 0 होता तो 1 आता, अगर 1 आया तो ये बिट इवन है। तो तरीका डिफरेंट तरीका करने का, बट ओवरऑल कंसेप्ट इज द सेम, राइट? वैसे ही करना है आपको। चुप से कैपेसिटी क्या होगा, वही लॉगिन, उतनी बात आप जा ही रहे हो, ऑफ लॉगिन बेस्ट, राइट? तो दिस इज हाउ वी कैन काउंट नंबर ऑफ सेट बिट्स, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में हमको पूछते हैं। अब शिव इसका भी बोलोगे भैया कोई शॉर्टकट है क्या? तो इसका था शॉर्टकट शिव है इसका, है इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है, एक एचटीएमएल में बनाया गया है, उसका नाम भी बिल्ट इन पॉप काउंट। अब सबको पता होगा बहुतों को क्या है शिव। इंट एक्स इज इक्वल टू दो बार अंडरस्कोर माइंड में, बट बिल्ट इन एक अंडरस्कोर पॉप काउंट थोड़ा बड़ा है, और नंबर एन दे दोगे शिव। तो ये आपको क्या दे देगा शिव, तो कितने से आप इवन पास करोगे एन की जगह, तो आपको एक्स में आ जाएगा 3। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप कर देता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इसका भी वही लॉग नहीं है, बट ठीक है, मतलब लिखना नहीं पड़ता अपने को, कम लिखने में हो जाता है, ये डिफरेंस है। इसके कौन अच्छे से दिखा दूंगा आपको, डोंट वरी, बिल्ट इन पॉप काउंट, राइट? ठीक है, तो दिस मेक सेंस, राइट? तो एक बार इसको कोड कर देते हैं, क्योंकि कोड आ रहा है क्या? नहीं। तो शुभ, ये क्वेश्चन सेम ही अभी जो अपने डिस्कस किया, नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करने का, राइट? हम दोनों तरीके डिस्कस किए, दोनों लिख देता हूं मैं, कोई भी यूज कर सकते हो, हालांकि सेकंड वन इज प्रेफरेबल, एक लाइन में हो जाता है काम। तो क्या करना है आपको, बस इंट c इक्वल टू 0, y जब तक n है, जब तक n 0 नहीं हुआ है तब तक क्या करो, अगर n ऑड है, राइट, तो c प्लस प्लस और n पे इक्वल टू हमेशा n y इक्वल टू 2 भी कर सकते हैं शिव आप, और आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट? राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। एक ही बात है, रिटर्न c, क्लियर? सी। एक बार सबमिट कर देते हैं शिव। अब तो मैं कॉन्फिडेंस था कि मैं कंपेयर भी नहीं किया हालांकि कुछ था नहीं इसमें, या सही है, ठीक है। शिव अभी मैं इसको उससे कर देता हूँ फंक्शन से, ताकि वो कन्वीनियंस आ जाए। एचटीएल इंट सी क्या होगा, दो बार अंडरस्कोर बिल्ट इन, स्पेलिंग देखे ना, पॉप काउंट और एन, ठीक है, ये सीधा काउंट करके दे देगा। देखो तो आंसर वही आ रहा है, राइट? सबमिट कर दे। हाँ, आप इसको भी यूज कर सकते हो गाइस, इसको ही यूज करना चाहिए, राइट? जल्दी हो जाता है। अब शुभ, अगर आपको कोई कभी पूछिया कि कितने अनसेट बिट्स है इसमें, तो आप क्या करोगे? टोटल बिट्स माइनस सेट बिट्स, राइट? नंबर ऑफ बिट्स माइनस ये कर देंगे, और टोटल नंबर ऑफ बिट्स हम एक लाइन में निकाल सकते हैं, लॉग एन बेस टू प्लस 1 माइनस ये। तो इस एक लाइन में बस लॉग एन बेस टू माइनस में ऐड करोगे, आपका आंसर आ गया, कोई बड़ी बात। तो या सो दिस इज व्हाट गाइस, ये इतना शिप रेडी है, राइट? बिट्स के इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट टाइम थोड़े अच्छे टफ क्वेश्चन इंटरव्यू बैक हम करेंगे डिस्कस। तब तक स्टे ट्यून, फॉलो आवर डीएसए ट्रैकर। आई होप आपको फॉलो कर रहे होंगे, हम लोग को अपडेट देते रहे, कितना फॉलो करें। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तब तक ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।